हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ पर। देखिए दोस्तों, हम आरटी एक्ट के बारे में बात कर रहे थे और आज हम आरटी एक्ट को ये समझेंगे कि जो आरटी एक्ट है वो कैसे कैसे करके लागू हुआ, इसकी क्या प्रोसेस थी और आरटी एक्ट के कितने भाग हैं और इसमें सबसे बड़ा भाग कौन सा है, इसमें सबसे छोटा भाग कौन सा है, यहाँ से क्या क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है और इसको कैसे हम ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। ठीक है, वर्तमान में आरटी की क्या स्थिति है उस चीज़ के ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो आइए दोस्तों एक बार देख लेते हैं। आरटी एक्ट 2009 के बारे में आपको बता दूं, सबको मालूम होगा आपको कि इसमें 7 अध्याय एवं क्या है 38 धाराएं दे रखी हैं। ये बात तो बिल्कुल क्लियर ही है, ये 7 अध्याय एवं 38 धारा इसमें दे रखी है। अब बात आती है कि इसकी जो डिमांड है कि आरटी एक्ट बनना चाहिए, ये जो डिमांड है सबसे पहले कहां पर उठाई गई, तो मैं आपको बता दूं इसके लिए जो प्रस्ताव रखा गया या प्रस्ताव लाया गया, सबसे पहले लाया गया राज्यसभा के अंतर्गत। कहाँ लाया गया? राज्यसभा। ये बात ध्यान रखना, सबसे पहले प्रस्ताव राज्यसभा में है, जब लोकसभा में नहीं है। राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया 20 जुलाई 2009 को। आरएस का मतलब है राज्यसभा के अंतर्गत इसका प्रस्ताव लाया गया। ठीक है, राज्यसभा। आपको पता होगा राज्यसभा कौन सा सदन है? उच्च सदन है, ये आपको पता होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें ये जो फिर क्या होता है, जब राज्यसभा में इस प्रस्ताव को पारित कर लिया गया, राज्यसभा के अंतर्गत इस चीज को मान लिया गया, तब क्या हुआ कि उसको लोकसभा के लिए भेजा गया कि भाई लोकसभा इसके बारे में क्या कहती है। तो देखो, लोकसभा ने ही मात्र कुछ ही दिनों के अंतर्गत, मात्र 14 दिनों के अंतर्गत इस चीज को क्या कर दिया? पारित कर दिया। 14-15 दिनों के अंतर्गत इन्होंने दे दिया। तो लोकसभा में भी ये क्या हो गया? पारित हो गया। मतलब लोकसभा ने भी इस पर मंजूरी दे दी। अब जब प्रस्ताव पारित हो जाता है, लोकसभा में पारित हो जाए और राज्यसभा में पारित हो जाए और उस पर राष्ट्रपति की मोहर लग जाए, तब वो क्या बन जाता है? एक अधिनियम बन जाता है। ये आपको मालूम होगा। अब 26 तारीख को 26/8 उसी महीने में देखिए, और फिर देखिए 22 दिन का आंकड़ा है। 22 दिन के बाद फिर देखा जाए तो राष्ट्रपति ने भी इसके ऊपर मोहर लगा दी और कह दिया ठीक है भाई, आरटी एक्ट आपका बन जाना चाहिए और हम इसको मान्यता देते हैं। ऐसा मतलब कह दिया गया। अब क्या होता है, 1/4/2010 से ये क्या हो गया? लागू हो गया पूरे देश में। ये 1/4/2010 से लागू हो गया, बट लेकिन ये जम्मू कश्मीर के अंदर लागू नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता होगा जम्मू कश्मीर धारा 370 के अकॉर्डिंग होने के कारण वो अपने देश से थोड़ा सा क्या है, अलग चलता है। अब जबकि वर्तमान में धारा नंबर जो 370 है वो हटा दी गई है, तो वहां भी इसको क्या कर दिया गया है? अब लागू कर दिया गया है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 1/4/2010 को जब लागू किया गया तो पूरे देश में लागू हुआ, तो कौन से राज्य को छोड़ करके लागू हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके वहां पर हमको लागू किया गया था। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है कि ये भारत कौन सा देश है, कौन से नंबर का देश है जो लागू किया गया? तो 135वें नंबर का भारत देश है जहां आरटी एक्ट को इन्होंने क्या किया है? लागू किया है। ठीक है, आरटी एक्ट 135 नंबर पर है। आपसे पूछा जाए कि पीएम और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो देखो, प्रधानमंत्री उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे एवं राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन सी गवर्नमेंट के टाइम पर ऐसा हुआ, तो ये दोनों ही कौन सी गवर्नमेंट के थे? कांग्रेस गवर्नमेंट के थे। तो ये भी आप थोड़ा सा ऐड करके रखें कि कौन सी गवर्नमेंट के समय पर ऐसा हुआ था। अब देखो क्या स्टार ला के लिखा है मैंने, 5/8/2019 से 9 नहीं है, क्या है? 19 है। उसके 10 साल के बाद, ये 9 में हुआ, 10 साल के बाद जम्मू एंड कश्मीर में भी क्या हो चुका है? ये लागू हो चुका है, क्योंकि यहां से धारा 370 हट चुकी है। धारा 370 के हट जाने के बाद पूरा देश एक तरीके से चल रहा है, इसमें कोई भी दूसरा संविधान नहीं है, कोई दूसरा नियम नहीं है। आपको मालूम होगा जब धारा 370 थी तो अपने कश्मीर का क्या था? जम्मू कश्मीर का अलग से एक संविधान था, वो उसी को फॉलो करता था। ठीक है, ये आपका डेटा यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं अब इसके ऊपर बात करूंगा। ठीक है, एक सेकंड में ले लेना स्क्रीनशॉट। देखिए दोस्तों, अब इसके बाद हम याद करेंगे अध्यायों के एक बार देख लेते हैं, फिर इनको ट्रिक के साथ ऐसे याद करा दूंगा जिससे कि आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए अध्याय में क्या है। अध्याय नंबर 1 बात करता है प्रारंभिक की, मतलब प्रारंभिक इसमें बात दी गई है, बताया गया है इसके बारे में कि ये क्या है क्या नहीं है, ऐसे करके इसके अंदर बताया गया है। तो प्रारंभिक है, जैसे कि मैं आपको पता होगा, इसमें शीर्षक दिया गया है, आरटी को लागू होना दिया गया, कैसे करके काम होता है। धारा नंबर 2 क्या कहती है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार इसमें दिया गया है। ये जो अधिनियम है, अधिनियम को इसके अंतर्गत बताया है कि ये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। धारा नंबर 3 क्या कहती है? इसमें समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के क्या दे रखे हैं? कर्तव्य दे रखे हैं। ठीक है,
उसके बाद बात करें अध्याय। अध्याय नंबर 4 में क्या है, ये विद्यालय में शिक्षकों के उत्तरदायित्व के बारे में बात करता है। और अध्याय नंबर 5 क्या करता है, मैं इसको ट्रिक के साथ भी याद कराऊंगा, इसलिए थोड़ा एक बार इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसको ट्रिक के साथ याद कराऊंगा आपको, ठीक है। अध्याय नंबर 5 कहता है प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम एवं उसे पूर्ण किया जाना। क्या है यहाँ पर पाठ्यक्रम पूर्ण किया जाना, इस क्वेश्चन को याद रख लें, यहाँ पे पाठ्यक्रम को अच्छे से याद रख लें, यहाँ पर शिक्षक को याद रख लें, अभी ट्रिक के साथ जोड़ दूंगा, यहाँ पर अधिकारी को याद रख लें, स्थानीय प्राधिकारी। उसके बाद धारा नंबर 6 में क्या है, बाल के अधिकारों का क्या है, संरक्षण है, मतलब बालकों के अधिकारों का यहाँ पर संरक्षण किया जाएगा, बालकों का हनन नहीं होना चाहिए। और अध्याय नंबर 7 में क्या है, विविध या प्रकीर्ण, मतलब और भी जो भी एक्स्ट्रा बातें हैं वो अध्याय नंबर 7 में दे रखी है। अब देखो दोस्तों, आप कैसे पता चलाएंगे कि कौन से अध्याय में क्या बात दे रखी है, तो देखो आपको कैसे याद करना है, 1 2 3 4 5 6 7 है ना आपके अंतर्गत, तो कैसे याद करेंगे, अध्याय 7 है, सातों को इस तरीके से याद करेंगे। पहला 7 आपको पता है किसी चीज को प्रारंभ हो रहा है, इसीलिए पहले का नाम क्या हो गया, प्रारंभिक, ठीक है। दूसरे में क्या है, दूसरे में उसका एक्ट का नाम दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्ट का नाम दे रखा है, ये आपको पता होना चाहिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक्ट में। अब देखो 3 में क्या है, 3 में प्राधिकारियों के बारे में बताया गया है, प्राधिकारी किसके बारे में बताया गया है, प्राधिकारी या अधिकारियों के बारे में बताया गया है। इस चीज को आप ऐसे समझें, अधिकारियों के बारे में बताया गया है। कैसे कनेक्ट करेंगे इस चीज को कि यहाँ 3 है और अधिकारी में भी ऐसे आ बनेगा, तो यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा। प्राधिकारी या अधिकारियों के बारे में जो बात की गई है वो किसमें की गई है, भाग नंबर 3 में। अब 4 के बारे में बात करें, 4 में को हम कैसे याद रखेंगे, 4 में किया गया विद्यालय एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व। तो हमने यहाँ शिक्षक शब्द को उठा रहे हैं, टीचर यहाँ से उठाइए, टीचर, चर से क्या बनेगा, 4 बनेगा, चर से क्या बनेगा 4, और टीचर से मतलब कि टीचरों के कर्तव्य और विद्यालयों के कर्तव्य यहाँ पर दे रखे हैं। धारा नंबर 5 यहाँ से उठाइए, पाठ्यक्रम, 5 से हो गया पाठ्यक्रम, 5 से 5 यहाँ भी पापतिंग है और यहाँ भी क्या है, पापतिंग है, ऐसे उठाएंगे 5 से पाठ्यक्रम। 6 से क्या होता है, 6 से दे रखा है संरक्षण, 6 से जैसे कि 6 इसको ऐसे बोले, माना कि 6 बोले कि मतलब किसी का आप क्षरण कर रहे हो, तो आपको क्षरण नहीं करना है बेटा, आपको वहां पर क्या करना है, संरक्षण करना है। क्या करना है, संरक्षण, तो बालकों के अधिकारों का संरक्षण, ठीक है। 7 में क्या है, एक्स्ट्रा बातें दी गई हैं, तो ये प्रकीर्ण बोल सकते हैं या इनको बोल सकते हैं ये क्या है, विविध है, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे, पहले में प्रारंभ है, दूसरे में क्या है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, दूसरे में उसका नाम है, तीसरे में अधिकारी है, 4 में टीचर है, 5 में पाठ्यक्रम है, 6 में क्षरण है मतलब संरक्षण है, और 7 में क्या है, प्रकीर्ण है। देखो दोस्तों, इस तरीके से आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। अब आपसे यहां से क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन से अध्याय के अंतर्गत ऐसी बात कही गई है, तो आप बता सकते हैं कि पाठ्यक्रम की बात 5 में की गई है, शिक्षकों के उत्तरदायित्व की बात 4 में की गई है, 3 में प्राधिकारी और संचय सरकार बताई गई है, 2 के अंदर क्या बताया गया, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम बताया गया 2 के अंदर, 6 के अंदर क्या बताया, क्षरण बताया गया है। देखिए दोस्तों, मुझे मुंह जबानी ये याद है, मैं आपको बता दूं, इसीलिए आपको भी इसी तरीके से याद हो जाने चाहिए। यदि आपको याद हो गए हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, हमें और हमको इसमें क्या पकड़ना है, क्या एक चीज है, देखिए इसमें जो सबसे बड़ा पार्ट है ना, जो सबसे बड़ा पार्ट है वो है विद्यालय एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व। विद्यालय एवं शिक्षकों के क्या दे रखे हैं, उत्तरदायित्व दे रखे हैं, ये आरटी एक्ट का सबसे बड़ा भाग है। अब देखो, मैं आपको ये भी याद करा देता हूं कि कौन से अनुच्छेद के अंदर कितनी कितनी बातें दी गई हैं। जैसे आप लिखिए यहाँ 2, क्या लिखिए 2, यहाँ पे क्या लिख दो 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 6, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 6 18, 18 में से 1 माइनस कर दो, कितना बचा 17, ठीक है। इसी तरीके से देख लें एक बार, यहाँ क्या लिखें आप, 2 लिखें, 2 और फिर क्या लिखें 4 और फिर क्या लिखें 4, 2 4 4, इस तरीके से लिखें। अब देखो ये आपको कैसे याद करना है, 2 क्यों लिखा है, 2 इसीलिए लिखा है कि अध्याय 1 के अंदर कितनी धाराएं दी गई हैं, 2 दी गई हैं। अध्याय 2 के अंदर कितनी धाराएं दी गई हैं, 3 दी गई हैं, 3 से लेकर के 5 तक की 3 धाराएं हैं। अध्याय नंबर 3 के अंदर कितनी धाराएं दी गई हैं, 6 दी गई। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये आ जाएगी, ठीक है। अब अध्याय नंबर 4 में 6 18 करेंगे, 18 की जगह 17 याद रखिए आप, तो ये शिक्षकों के उत्तरदायित्व वाली हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 2 लिखिए और फिर 4 और 4, 2 4 4, इस तरीके से चल रहे। तो देखो सबसे बड़ा जो पार्ट है वो कौन सा है, आपका अध्याय नंबर 4 है। यदि आपसे क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि उस पार्ट का नाम बताइए जो दूसरे नंबर पर बड़ा पार्ट है, अध्याय 4 के अलावा है, जैसे 4 उसके ऑप्शन में ही ना हो कि उस पार्ट का नाम बताइए जो सबसे बड़ा है, लेकिन अध्याय 4 उसमें है नहीं, तो देखो कौन सा रहेगा, फिर रहेगा अध्याय नंबर 3 रहेगा।
कौन सा रहेगा? अध्याय नंबर 3 रहेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से कोई भी आपसे रैंडमली आपसे क्वेश्चन बने तो आप उसका जवाब देके बिल्कुल ही आएंगे। ठीक है, तो और भी आरटी से रिलेटेड कुछ और बातें रह गई हैं, उनकी हम अगले क्लास में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए आप इतना ही। और